मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मुस्कान। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओह साहिल, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसे नहीं सोचा। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं, सौरभ से प्यार करती हूँ। मुझे माफ करना। इतने में सौरभ आ जाता है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? चलो कैंटीन में कुछ खाने चलते हैं। हाँ चलो सौरभ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तुम भी चलो साहिल, आओ हमारे साथ। साहिल गुस्से में मुस्कान और सौरभ को देख रहा होता है। मन ही मन सोचता है, जिसके लिए आज तूने मुझे छोड़ा है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ना तेरा प्यार बचेगा, ना ही वो तू सिर्फ मेरी ही होगी। नहीं यार, मेरा मन नहीं है, तुम लोग जाओ। कुछ समय बाद कॉलेज खत्म हो जाता है। सौरभ को मर्चेंट नेवी में नौकरी मिल जाती है और वह 5 महीने तक घर नहीं आता। मुस्कान बहुत नाराज होती है क्योंकि वह उस पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन उसके घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। बेटा, हमारे घर में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया जैसा तुम कर रहे हो। ये सही नहीं है। क्या प्यार करना गलती है? मैं मुस्कान के बिना नहीं जी सकता। अगर वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। बेटा देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो तो करो, लेकिन तुम्हें हमारे आशीर्वाद नहीं मिलेंगे। तुम्हें यह घर छोड़ना होगा। इतनी बार सुन सुनकर सौरभ घर छोड़कर चला जाता है और अपनी मुस्कान से शादी कर लेता है। दोनों एक दूसरे गांव में रहने लगते हैं और खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। लेकिन एक दिन जब मुस्कान बाजार में सब्जी खरीद रही थी, भैया मुझे 5 किलो आलू और 1 किलो टमाटर दे दो। हेलो जी, क्या हाल है? पहचाना मुझे? ओह, इतने दिनों बाद कैसे हो? कहाँ थे इतने दिन? बस अपने काम में बिजी था। आओ घर चलो, कॉफी पीते हैं, मेरा घर पास में ही है। मेरे पास टाइम तो नहीं है। आज भी नाराज हो क्या मुझसे? उस दिन की बात से? देखो, मुझे तुम पसंद थे, लेकिन मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। नहीं, धोखा तो हुआ था, लेकिन मैंने खुद को समझा लिया। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। कम से कम 1 कप कॉफी तो पिला दो। साहिल मुस्कान के साथ उसके घर चला जाता है, लेकिन मुस्कान को यह नहीं पता था कि साहिल सालों से उससे नाराज था और अपना बदला लेने की कोशिश कर रहा था। इतने दिनों में उसने तंत्र मंत्र सीख लिए थे और वह इसी दिन का इंतजार कर रहा था। वह अपने साथ तांत्रिक मंत्रों वाले चॉकलेट लेकर गया था। मम्मी कहाँ गई थी? क्या मेरे लिए चॉकलेट लाई हो? कोमल बेटा, मैं भूल गई। लेकिन देखो कौन आया है, ये साहिल अंकल हैं। हेलो कोमल बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये लो चॉकलेट। साहिल दोनों को तंत्र मंत्र वाली चॉकलेट दे देता है। कोमल को वह एक सामान्य चॉकलेट देता है, जबकि मुस्कान को तंत्र मंत्र से भरी चॉकलेट थमाता है। वाह, आज भी तुम्हें पता है कि मुझे क्या पसंद है। मुझे तो लगा था तुम सब कुछ भूल चुके हो। लो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। मुस्कान कॉफी लाती है। साहिल कॉफी पीता है और मुस्कान तंत्र मंत्र वाली चॉकलेट खा लेती है। फिर साहिल मुस्कान के घर से चला जाता है। साहिल को पता चल जाता है कि सौरभ अगले 6 महीने तक घर से बाहर रहेगा। उस रात साहिल अपने घर में काली आत्मा चुड़ैल को बुलाने के लिए यज्ञ करता है। एम भट्ट शुम्मा, आओ मेरी चुड़ैल, मेरे सामने प्रकट हो। अचानक तेज हवा चलने लगती है। कमरे में अंधेरा छा जाता है और एक भयानक चुड़ैल प्रकट होती है। कौन है रे तू? क्यों जगा दिया मुझे? क्या चाहता है मुझसे? जल्दी बता, वरना तुझे मार डालूंगी। मैं इतने दिनों से तेरा तप कर रहा हूँ। आज तुझे मेरा एक काम करना ही होगा। बोल, क्या चाहता है मुझसे? मैंने तुम्हारी चॉकलेट मुस्कान को खिला दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मुस्कान वही करे जो मैं कहूँ। वह पूरी तरह मेरे वश में हो जाए। हो जाएगा, लेकिन बदले में मुझे बलि चाहिए काम होने के बाद, वरना तुझे मार डालूंगी। ठीक है, अमावस्या की रात मैं तुझे एक बलि दे दूंगा। चुड़ैल जोर से हंसती है और एक तंत्र मंत्र बोलती है। तेरी लकड़ी मेरा घोड़ा, जो ना नाचे वो लकड़ी का पोखड़ा। जैसे ही चुड़ैल मंत्र बोलती है, हवाएं तेज हो जाती हैं और एक काली छाया मुस्कान की ओर बढ़ने लगती है। चुड़ैल यह कहकर वहां से चली जाती है। अगले दिन साहिल गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। साहिल फोन उठाता है। साहिल, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है।
साहिल मन ही मन मुस्कुराता है और तुरंत मुस्कान के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वह घर की ओर बढ़ता है, रास्ते में पड़ोसी उसे शक की नजरों से देखने लगते हैं। इतने में मुस्कान के पड़ोसी ने सौरभ को फोन करके कहा, सौरभ भाई, तुम्हारे घर कोई अजनबी आदमी आया है। साहिल मुस्कान के घर पहुंचता है। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। जैसे ही मुस्कान अंदर जाती है, साहिल मन ही मन खुश होता है और सोचता है, मेरी चुड़ैल ने मेरा काम कर दिया, अब सब कुछ वैसे ही होगा जैसा मैं चाहता हूं। साहिल अपनी जीत पर मुस्कुरा ही रहा होता है कि अचानक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। अब तू खुश है, मैंने तेरा काम कर दिया। अब कब तू मेरी प्यास बुझाएगा? मैं प्यासी हूं, मेरी प्यास बुझा। सब्र कर, आज मैं तेरी प्यास बुझा दूंगा। साहिल घबराकर दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजा खोलते ही सामने सौरभ खड़ा होता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर में इतनी सुबह सुबह? अरे भाई, कुछ नहीं, घर में दूध खत्म हो गया था, वही लेने आया था। सौरभ शक की नजरों से साहिल को घूरता है। बड़े दिनों बाद मिले हो, चलो बैठकर बात करते हैं। साहिल मन ही मन सोचता है, सौरभ को भी आज खत्म कर देना चाहिए। जैसे ही सौरभ अलमारी में अपना सामान रखने लगा, उसी को देखकर साहिल धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाने लगा। मंत्र का असर होते ही सौरभ बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। साहिल जल्दी से एक टब जो बाहर पड़ा था उसको घर के अंदर ले आता है और सौरभ को उसमें बंद कर देता है। इतने में मुस्कान अंदर से आ जाती है। वह सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। साहिल के वशीकरण में फंस चुकी थी। जाओ बाहर से सीमेंट लेकर आओ, मुझे इसे पूरी तरह छिपाना है ताकि इसे चुड़ैल को भेंट कर सकूं। ठीक है, जो तुम कहोगे वही करूंगी। मुस्कान चुपचाप बाहर जाकर सीमेंट लेकर आती है। जैसे ही साहिल सौरभ को सीमेंट में डालने वाला होता है, तभी वहां चुड़ैल प्रकट हो जाती है। तूने ये क्या किया? मुझे खून चाहिए था, ना कि सीमेंट। अब मैं तुझसे सारे जादू की ताकतें वापस ले रही हूँ। तूने मुझे नाराज कर दिया। इतना कहते ही चुड़ैल गायब हो जाती है। उसी समय सौरभ को होश आ जाता है। मंत्र का असर खत्म होते ही मुस्कान भी सचेत हो जाती है। मुस्कान और सौरभ दोनों गुस्से में साहिल की तरफ बढ़ते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। इतने में शोर सुनकर पड़ोसी पुलिस को बुला लेते हैं। जैसे ही साहिल भागने की कोशिश करता है, पुलिस दरवाजे पर खड़ी होती है। मुस्कान और सौरभ पुलिस को सारी सच्चाई बता देते हैं। पुलिस साहिल को हथकड़ी में जकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। साहिल की काली दुनिया खत्म हो चुकी थी, लेकिन क्या चुड़ैल इतनी आसानी से हार मान जाएगी?